नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 3 का सवाल नंबर 20वां पढ़ाने आ रहे हैं। हम आज सवाल नहीं लिखेंगे, बुक्स सबके पास होगी, अपने अपने बुक्स के हिसाब से समझना है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 मीटर 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से चलना है। तो हम मान लेंगे कि माना आयत की लंबाई बराबर आयत की सवाल नंबर 19वां है। आयत की लंबाई बराबर x इकाई और चौड़ाई बराबर y। तो हमने मान लिया कि माना आयत की लंबाई जो है वो x इकाई है और चौड़ाई जो है वो y इकाई है। और आयत का क्षेत्रफल निकाल लें। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर हो जाएगा x y वर्ग इकाई। जो हमने आयत माना है उस आयत का क्षेत्रफल आ गया x y। अब कह रहा है यदि लंबाई में 5 इकाई कम कर दिया जाए, 5 इकाई कम तथा चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिया जाए तो हमारी लंबाई हो जाएगी, लंबाई बन जाएगी। क्योंकि लंबाई थी x और लंबाई में 5 इकाई कम करेंगे तो x माइनस 5 इकाई हो जाएगी। और चौड़ाई जो है वो y थी, y में 3 बढ़ाएंगे तो y प्लस 3 इकाई हो जाएगी। तो यहाँ पर नवीन आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, नवीन आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। और लंबाई हमारी x माइनस 5 और चौड़ाई है y प्लस 3। तो इनका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा xy माइनस के 5y प्लस के 3x और माइनस के 15 वर्ग इकाई। अब सबसे पहले कह रहा है कि जो दिया गया क्षेत्रफल है अब वो नवीन आयत के क्षेत्रफल में जो कह रहा है कि अगर 5 इकाई कम कर दी जाए और 3 इकाई बढ़ा दी जाए तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो इसमें प्रथम शर्त में लिखेंगे, प्रथम शर्त पहले दिया गया हमारा क्षेत्रफल xy है और नवीन आयत का क्षेत्रफल आया xy माइनस 5y प्लस 3x माइनस 15। तो इस वाले क्षेत्रफल से ये वाला क्षेत्रफल 9 कम हो जाता है तो इसमें हम 9 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर xy कैंसिल हो जाएंगे, इनको इस पर ले आएंगे तो माइनस के 3x प्लस के 5y बराबर हो जाएगा माइनस के 6। चिन्ह बदलना चाहे तो चिन्ह बदल सकते हैं। 3x माइनस 5y बराबर 6, ये हमारा पहला समीकरण तैयार हो जाएगा। फिर कह रहा है कि यदि लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दी जाए, यदि लंबाई में 3 इकाई तथा चौड़ाई में 2 इकाई
की वृद्धि कर देंगे, अगर दोनों में वृद्धि कर देना है। लंबाई में आपको 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि करनी है, तो हमारी लंबाई हो जाएगी x प्लस 3 इकाई और चौड़ाई हो जाएगी y प्लस 2 इकाई। तो इस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, थर्ड आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई है x प्लस 3 और चौड़ाई है y प्लस 2, इनका गुणा कर लेंगे तो एक्स वाई प्लस के 3y प्लस के 2y और प्लस 3 दूनी 6। अब हमारे पास जो आयत दिया गया है उस आयत से हम दूसरी शर्त बनाएंगे, तो दूसरी शर्त हो जाएगी दिए गए आयत का क्षेत्रफल एक्स वाई है और इस थर्ड आयत का क्षेत्रफल आया है एक्स वाई प्लस 3y प्लस 2x है, यहाँ पर प्लस 2x प्लस 6। अब कह रहा है कि इस वाले आयत से ये वाले आयत का जो क्षेत्रफल है वो 67 वर्ग इकाई पड़ जाता है। तो ये वाला 67 अधिक है, जिसमें 67 माइनस कर देंगे, एक्स वाई कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 0 बराबर 2x प्लस 3y और 67 में से 6 घटा देंगे तो माइनस के बचेंगे 61 तो माइनस प्लस के हो जाएंगे 2x प्लस 3y बराबर 61। ये हमारा सेकेंड समीकरण हो जाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट समीकरण और सेकेंड समीकरण, यहाँ पर 3x माइनस 5y है, यहाँ पर 2x प्लस 3y है, तो समीकरण नंबर 1 में 2 का और समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा करने पर समीकरण 1 में 2 का और समीकरण 2 में 3 का गुणा। अगर हम इस पर गुणा करेंगे तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 3 6 और 2 पंचे 10y और 6 दूनी 12 और इस पर 3 का करेंगे तो 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 और यहाँ पर हो जाएगा 61 tan 3 का 3 त्रिशंक 18 माइनस माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के 19y बराबर माइनस के 171, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, y बराबर 171 बटे 19 कमी 171 y बराबर आ जाएगा 9। तो समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में y का मान रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 हमारा है 3x माइनस 5y बराबर 6, तो 3x माइनस 5 इंटू 9 बराबर 6, 3x बराबर 6 और ये हो जाएंगे 9 गुना 45 को उत्तर में आएंगे तो प्लस के 45 हो जाएंगे, 3x बराबर हो जाएगा 51, तो x बराबर 51 बटे 3 x बराबर 17। तो आयत की लंबाई हमने मानी थी x, तो आयत की लंबाई बराबर 17 इकाई और चौड़ाई बराबर 9 इकाई। तो ये हम आयत की लंबाई और चौड़ाई को इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। सवाल नंबर 21 है, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है कि आप मुझे 10 रुपए दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। उनकी संपत्ति ज्ञात करनी है कि उनके पास कितनी संपत्ति है। तो यहाँ पर मान लिया कि माना एक मित्र के पास एक मित्र की संपत्ति बराबर x रुपए और दूसरे मित्र की संपत्ति बराबर y। तो पहले मित्र की संपत्ति जो है वो x रुपए है और दूसरे मित्र की संपत्ति y रुपए है। प्रथम शर्त
यानी कि पहला मित्र दूसरे मित्र से कहता है वाई से कहता है एक्स, अगर ये इसको 100 रुपए दे देगा तो इसके पास प्लस 100 हो जाएंगे, लेकिन इसके पास माइनस के 100 हो जाएंगे। क्योंकि ये 100 इसको देगा तो यहाँ पर 100 बढ़ जाएगा और यहाँ पर 100 घट जाएंगे। लेकिन ये जो पहला मित्र है वो दूसरे मित्र से क्या हो गया, दुगना हो गया। तो अब हम इसको भी दुगना कर लेंगे तो ये हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, हमने दूसरे वाले मित्र से 100 रुपए लेके पहले मित्र को दिए तो यहाँ पर 100 ऐड हो गए, लेकिन इसके पास 100 रुपए माइनस हो गए। लेकिन पहला मित्र दुगना हो गया तो हमने दूसरे को भी दुगना कर दिया, दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ पर बन जाएगा x प्लस 100 बराबर 2y माइनस के 200। तो x माइनस 2y बराबर माइनस के 200 माइनस के 100। तो x माइनस 2y बराबर माइनस के 300, ये हमारा समीकरण नंबर पहला तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरी शर्त में पहला मित्र x रुपए है और दूसरे मित्र के पास y रुपए है। अब दूसरा मित्र कहता है पहले मित्र से कि मुझे 10 रुपए दे दो। अगर दूसरे मित्र को 10 रुपए देंगे तो पहले मित्र के पास 10 रुपए कम हो जाएंगे, लेकिन इसके पास कम 10 रुपए हो जाएंगे, इसके पास 10 रुपए बढ़ जाएंगे, लेकिन ये कितने गुना हो जाएगा, 6 गुना। तो हम पहले मित्र को 6 गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 6x माइनस 60 बराबर y प्लस 10। तो 6x माइनस y बराबर 10 प्लस 60। तो यहाँ पर आ जाएगा 6x माइनस y बराबर 70। ये हमारा सेकंड समीकरण हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 में चाहे हम 6 का गुणा कर सकते हैं या समीकरण नंबर 2 में 2 का गुणा कर सकते हैं। तो समीकरण नंबर 2 में 2 का गुणा करने पर, तो समीकरण नंबर 2 में 2 का गुणा करेंगे तो पहला समीकरण है x माइनस 2y बराबर माइनस के 300 और दूसरे में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनी 12x माइनस 2y बराबर 70 दूनी 140 माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे। 12 में से 1 जाएगा, माइनस की 11x बराबर माइनस के 440। माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, 11 कम 11, 11 चौको 44। तो x बराबर आ जाएगा 40। समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में x का मान रखेंगे तो समीकरण नंबर पहला है x माइनस 2y बराबर माइनस 300। तो यहाँ पर आ जाएगा 40 माइनस 2y बराबर माइनस के 300 माइनस के 2y बराबर माइनस के 300 माइनस के 40 माइनस के 2y बराबर माइनस के 340। 2 से काट देंगे 17 दूनी 34, y बराबर आ जाएगा 170। तो एक मित्र के पास 40 रुपए है, एक मित्र के पास या एक मित्र की संपत्ति जो है वो 40 रुपए है और दूसरे मित्र की संपत्ति जो है वो हमारी 170 रुपए है। यानी पहले मित्र के पास 40 रुपए और दूसरे मित्र के पास 170 रुपए है। सवाल नंबर 22 का, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। यानी एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य हमें अलग अलग ज्ञात करना है। तो मान लेंगे कि माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए। माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए, एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। एक बल्ला x रुपए का है और एक गेंद y रुपए की है। तो एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तो 7 बल्ले
मूल्य y रुपए, तो 5 गेंद का मूल्य 5y रुपए बराबर 1750 रुपए। ये हमारा सेकेंड समीकरण हो जाएगा। तो समीकरण एक में 3 का और समीकरण 2 में 7 का गुणा करने पर तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 7 के 21x 6 का 18y बराबर 0 0 8 का 24 और 3 दूनी 6 6 2 8 8400। और यहाँ पर सेकेंड में 7 का गुणा करेंगे तो 7 के 21x 7 गुना 35y बराबर 0 7 गुना 35 7 सत्ते 49। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है गुणा करने में। जैसे कि यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 में 3 का गुणा कर रहे थे तो 0 0 और 3 24 की 4 और 3 पर का 9 दो बार गुणा कर रहे हैं, 3 बार है 3 पर का 9 और 9 और 2 यहाँ पर हो जाएगी 11400 हो जाएगा। फिर 7 का गुणा करेंगे तो 7 में 21 7 गुना 35y और 7 0 0 7 35 हासिल 3 7 सत्ते 49 और हासिल 3 आएगी 50 तो 52 और यहाँ पर हो जाएगा 7 लेकर 7 7 5 12250। अब यहाँ पर हम घटाने पर तो माइनस माइनस और माइनस ये कैंसिल कर देंगे। 35 में से 18 घटाएंगे, 15 में 7 जाएंगे 8 जाएंगे 7, यहाँ पर बचेगा 2 2 में से 1 जाएंगे 1 तो माइनस के 17y बराबर 0 5 में से 0 गए 5 12 में से 4 गए 8 11 में से 11 गए 0 तो यहाँ पर माइनस के 850 काट देंगे तो y बराबर आ जाएगा 850 बटे 17 17 बटा 85 y बराबर आ जाएगा 50। तो समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण नंबर 1 में y का मान रखेंगे तो समीकरण नंबर पहला है 7x + 6y बराबर 3800, जिसमें से 7x + 6 × 50 बराबर 3800। तो 7x बराबर 3800 माइनस 6 पंचे 30 300 है ये माइनस के 300 तो 7x बराबर यहाँ पर बचेगा 3500 7 से काट देंगे 7 बना 35 तो x बराबर आ जाएगा 500। तो एक बल्ले का मूल्य हो जाएगा 500 रुपए और एक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपए। तो इस प्रकार से हम एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करेंगे। एक्सरसाइज का अंतिम सवाल और बहुत ही अच्छा सवाल है। एक नगर में टैक्सी के भाड़ा में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। यदि 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा 105 रुपए और 15 किलोमीटर दूरी का भाड़ा 155 रुपए है तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा ज्ञात करना है। बेटा एक चीज बहुत ध्यान से समझ लो कि जैसे मान लो हम टैक्सी से जोलूपुर मोड़ तक जाते हैं तो जोलूपुर मोड़ तक का एक निर्धारित भाड़ा है हमारा कि हमें 10 रुपए देना है। इसके बाद अगर हम जितने किलोमीटर जाएंगे उसका हमें अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ेगा। तो अगर जोलूपुर मोड़ तक जाना है तो वो हमारी एक नियत दूरी हो गई, एक निश्चित दूरी हो गई और इसके बाद अगर हम जितने किलोमीटर जाएंगे वो हमारी एक अतिरिक्त दूरी हो जाएगी। तो अतिरिक्त दूरी का भाड़ा हमें अलग निकालना है प्रति किलोमीटर का और नियत भाड़ा अलग बताना है कि जोलूपुर मोड़ तक का कितना है। तो इस प्रकार से हम मान लेंगे कि माना टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर x रुपए और प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा बराबर y रुपए, यानी आपको y रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको भाड़ा देना है। तो हमारी प्रथम शर्त कह रहा है कि एक नगर में
नियत दूरी का जो भाड़ा है वो x रुपए है और 1 किलोमीटर दूरी का भाड़ा y रुपए, तो 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा कितना हो जाएगा 10 y रुपए। और ये नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा दोनों मिलाकर के हो जाएगा 105 रुपए। ये हमारी पहली शर्त तैयार हो जाएगी। इसके बाद है द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त में अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त किलोमीटर जो है वो 15 किलोमीटर है, तो नियत भाड़ा हो जाएगा x रुपए और 1 किलोमीटर का भाड़ा y, तो 15 किलोमीटर का हो जाएगा 15 y रुपए। 15 y बराबर 155 रुपए। यह हमारा सेकेंड समीकरण हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से तो x प्लस 10y बराबर 105 और x प्लस 15y बराबर 155। माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएंगे, 15 में से 10 जाएंगे, माइनस के 5y बराबर माइनस के 50, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, y बराबर आ जाएगा 50 × 5, y बराबर 10। समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में मान रखेंगे तो यहाँ पर समीकरण नंबर पहला है x प्लस 10y बराबर 105, जिसमें से y का मान निकला है 10, तो x प्लस 10 × 10 बराबर 105। 10 10 100 हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन में जाएंगे तो x बराबर 105 माइनस 100, x बराबर आ जाएगा 5 रुपए। तो हमारा नियत भाड़ा हो जाएगा 5 रुपए। एक निश्चित भाड़ा हमारा 5 रुपए है और इसके बाद अगर अतिरिक्त हम जाते हैं तो अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा लगेगा हमसे जाकर के 10 रुपए। 10 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से अतिरिक्त भाड़ा लिया जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है अगर उसको 25 किलोमीटर अतिरिक्त जाना हो तो 25 किलोमीटर अतिरिक्त जाने में भाड़ा लगेगा 25 किलोमीटर अतिरिक्त जाने में लगा भाड़ा